अप्रैल से कोहराम मचा रहा कोरोना अब घुटनों पर आ चुका है। पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में कोरोना वायरस के 46,000 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं इस दौरान 817 कोरोना मरीजों ने दम भी तोड़ा है। यह लगातार तीसरा दिन है जब देश में कोरोना के नए केस 50,000 से नीचे आ रहे हैं। एक दिन पहले यह आंकड़ा 40,000 से भी नीचे चला गया था। तो वहीं बड़ी राहत वाली बात यह है कि देश में एक दिन के अंदर कोरोना से 61,000 लोग ठीक भी हुए हैं। भारत में अब कोरोना के इलाजरत मरीजों की संख्या घटकर 5,37,000 पर आ गई है। मतलब ये ताजा हालात हैं। इसी के साथ ही वैक्सीन के मोर्चे पर बात करें तो भारत अमेरिका को पछाड़ते हुए सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करता जा रहा है। अब तक करीब 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। भारत की वैक्सीन का अमेरिका ने माना लोहा। भारत बायोटेक की बनाई गई स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के असर को अब अमेरिका ने भी मान लिया है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कहा है कि कोवैक्सीन से शरीर में बनी एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में कारगर है। कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने बनाया है। NIH ने बताया कि कोवैक्सीन लेने वाले लोगों के ब्लड सीरम के अध्ययन से यह पता चला है कि टीके से जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो ब्रिटेन और भारत में सबसे पहले मिले कोरोना के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट्स पर असरदार है। इससे पहले अमेरिका के इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची भी कई बार कोवैक्सीन की तारीफ कर चुके हैं। इसी साल फाउची ने कहा था कि भारत में बनी कोवैक्सीन कोरोना के 617 वेरिएंट्स को खत्म करने में सक्षम है। कोवैक्सीन को डेड कोरोना वायरस से बनाया गया है, जो शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जल्द मार्केट में होगी मॉडर्ना की वैक्सीन। अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में लाइसेंस मिल गया है। यह जल्द ही इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएगी। मॉडर्ना वैक्सीन की भी 2 डोज लगती है और पहली और दूसरी डोज के बीच 4 हफ्तों का गैप होता है। अभी भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही है। स्पुतनिक भारत के साथ साझेदारी कर चुकी है और भारत में ही उसका मैन्युफैक्चरिंग का बेस भी बन गया है। वह यहां बनना भी शुरू हो गई है। तो वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन को फिलहाल 100 डोज लगवाकर दिखाना होगा, जिसके बाद यह मार्केट में उतारी जा सकेगी। मॉडर्ना वैक्सीन को -25 से -50 डिग्री में 7 महीने के लिए स्टोर किया जा सकता है। अगर वैक्सीन वाइल खुली नहीं है तो उसे 2 से 8 डिग्री तापमान में 30 दिनों तक रख सकते हैं। वैक्सीन को लेकर ICMR ने साफ कह दिया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन सेफ है और वह वैक्सीन लगा सकती हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इससे जुड़ी गाइडलाइन हेल्थ मिनिस्ट्री के पास आई है, जिसे देखा जा रहा है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरनाक होने के सबूत नहीं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अभी 51 केस भारत में हैं, जो 12 राज्यों में हैं। जहां भी डेल्टा प्लस के केस पाए गए, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके कांटेक्ट ट्रेस कर उन्हें क्वारंटीन किया गया। हालांकि इसके ज्यादा खतरनाक होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी तक इसका साइंटिफिक डेटा नहीं है कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैलता है या बीमारी को ज्यादा गंभीर करता है या कोविड वैक्सीन को बाईपास करता है। उन्होंने कहा कि अभी अलग अलग लैब में इसे देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमितों के लिए वैक्सीन की 1 डोज ही काफी। जिन लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है, उन्हें टीका लगाना चाहिए या नहीं? अगर लगना चाहिए तो डोज कितनी होनी चाहिए? इन सवालों के जवाब अब वैज्ञानिक ने तलाश लिए हैं। रिसर्च में सामने आया है कि संक्रमित हो चुके लोगों के लिए टीके की 1 खुराक ही काफी है। फाइजर एवं मॉडर्ना के टीकों के मामले में यह सटीक पाया गया है। हालांकि वैज्ञानिक इस मामले में और रिसर्च में जुटे हैं। नेचर जर्नल में छपे रिसर्च पेपर के मुताबिक 26 लोगों पर फाइजर और मॉडर्ना के टीके प्रभावों को परखा गया, तो पाया कि किसी गैर संक्रमित व्यक्ति में जितना असर इन टीकों की 2 खुराक से होता है, उससे ज्यादा अच्छी एंटीबॉडी और बी सेल प्रतिक्रिया संक्रमित व्यक्ति में महज 1 खुराक से पैदा हो जाती है।
यह भी देखा गया कि संक्रमित हो चुके व्यक्ति को 2 खुराक देने से कोई अतिरिक्त फायदा नहीं हो रहा है। शोध के मुताबिक संक्रमण के बाद टीके की 1 खुराक पर्याप्त होगी, जबकि जो लोग 1 खुराक ले चुके हैं और बाद में उन्हें संक्रमण हुआ है तो उन्हें इसके बाद दूसरी खुराक लेने की जरूरत नहीं है।